कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। ज्योग्राफी से संबंधित ये नया लेक्चर ज्योग्राफी का छठा लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। रिवर्स ऑफ इंडिया का यह पार्ट 6 है, मतलब इसके पहले हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी कर रखे हैं। और चूंकि आप लोग जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो समझ ही रहे हैं, जो पहले से इस वीडियोस को देख रहे हैं, कि हम लोगों ने रिवर्स ऑफ इंडिया से शुरू किया था। और रिवर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना था इंडस रिवर सिस्टम, फिर गंगा रिवर सिस्टम और उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और ये किस टॉपिक के अंतर्गत अंतर्गत था? तो रिवर्स ऑफ इंडिया को हमने दो भाग में बांट के पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, पहला है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम के अंतर्गत तीन जो प्रमुख नदी तंत्र है, इंडस इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, IGP। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया था इन 5 लेक्चर्स में। ठीक है, जिसमें कि इंडस के बारे में पढ़ा, फिर इंडस के सारे ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा, और फिर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ा। आज हमारा यह वीडियो लेक्चर संबंधित है गंगा रिवर सिस्टम से। आज से हमारा ये गंगा रिवर सिस्टम शुरुआत हो रही है इसकी। ठीक है, इस पहले लेक्चर में हम आज गंगा के बारे में जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, इसके क्या लोकेशन है, क्या इसका फ्लो है, किधर से किधर ये बहती है, कैसे इसका ओरिजिनेशन है, फिर अंत कहाँ पे होती है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके गंगा रिवर सिस्टम, चूंकि काफ़ी बहुत बड़ा ये रिवर सिस्टम है, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कहानी इसके बारे में बहुत ज़्यादा है और सवाल भी इससे बहुत पूछा जाता है। गंगा का महत्व सिर्फ इकोनॉमिक दृष्टि से नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर दृष्टि से नहीं है, ये इतिहास में हमारे खास करके भारतीय इतिहास से जुड़ी है, हमारी सभ्यता से जुड़ी है ये नदी। ठीक है, तो इसलिए इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है बाकी नदियों के तुलना में। ये नदी हमारे ग्रंथों में पवित्र नदी के तौर पर मानी जाती है। बहुत सारे संगम और बहुत सारे पूजा पाठ इस नदी के तट पर होते हैं, और आध्यात्म से जुड़ी है, हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ी है हमारी ये नदी। तो इन सारे पहलुओं को टच करेंगे हम। फिर इसके इकोनॉमिक दृष्टिकोण को देखेंगे, फिर इसमें किस तरह से पॉल्यूशन हो चला है और पॉल्यूशन के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, कौन कौन से अटेम्प्ट लिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। गंगा के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन हैं, उन ट्रिब्यूटरीज की क्या क्या खासियत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है गंगा के बारे में, गंगा के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सो दैट कि आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि गंगा कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, क्या इसका फ्लो है। बहुत सारे स्टूडेंट पहले भी देखे होंगे इससे संबंधित वीडियो। ठीक है, और बहुत बच्चे नए पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जो पहले से भी देखे होंगे, आज इस वीडियो को देखने के बाद उनका जो कोई भी कॉन्सेप्ट होगा पहले का, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन जरूर होगा, कुछ ना कुछ नया जरूर सीख लेंगे वो, इतनी पूरी गारंटी है। और ये सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, ये मुख्य टारगेट है, मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग जैसे स्टूडेंट जो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस परीक्षा का जो डिमांड है, इस डिमांड को फुलफिल हो, आपका ये डिमांड आपका फुलफिल हो। कोई भी वीडियो देखो तो ये डिमांड फुलफिल होना चाहिए। यूपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, आप इसके जवाब दे सको, ना ही सिर्फ पीटी में बल्कि मेंस के लायक भी आप बन सको। ये मेंस के लायक कब बनोगे? जब आपके पास मैटर होगा, जब आपके पास कहानियाँ होंगी, जब आपके पास पूरी थ्योरी होगी। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स के साथ आप सब कुछ जानते होंगे, पूरा क्या चीज़ कहाँ से निकलती है, क्या उसके अफेक्ट करते हैं, क्या उसके प्रेजेंट सिनेरियो है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं इन अपने वीडियोस के माध्यम से बताता चलता हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। तो ये वीडियो भी उसी टारगेट को फुलफिल करने के लिए है कि आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। इसके साथ साथ और भी जो एग्ज़ाम जो बच्चे देते हैं, जैसे बीपीएससी की परीक्षा है, सीएपीएफ की परीक्षा है, सीडीएस की परीक्षा है, ये सारे एग्ज़ाम, एसएससी की परीक्षा है, अगर कोई एसएससी का स्टूडेंट है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और इंडियन रिवर्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है, बड़ा प्यारा सेक्शन रहा है। इनफैक्ट यूपीएससी भी इससे प्यार करती है। प्यार करने का सेंस इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी में रिवर्स ऑफ इंडिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। और उस रिवर सिस्टम में गंगा नदी, तो मैं जानता हूँ, और आप, मुझे लगता है आप सभी जानते हैं भारतीय होने के नाते, कि गंगा का क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इतनी कहानियों को जानने के बाद
और इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैप से। जैसा कि मैप में आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज आवर होली रिवर गंगा। ये हमारी पवित्र नदी, पूज्य नदी गंगा है। ठीक है, इसका ये पूरा फ्लो आउट है। इधर आप देख रहे हैं कि ये भागीरथी यहाँ से निकल रही है और ये अलकनंदा नदी यहाँ से आ रही है, यहाँ पर आकर के दोनों मिल रही है और फिर यहाँ से गंगा की शुरुआत होती है। ठीक है, कैसे कैसे मैं बस अभी मैप में बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, वी विल स्टडी मोर डीप लेटर ऑन। ठीक है, तो यू जस्ट नोट डाउन द लोकेशंस। ओके, दिस मैप इज मीन फॉर द सेम। आपको यहाँ पे सिर्फ लोकेशन को नोट आउट करना है। तो ये रहा भागीरथी आपका, इधर रहा अलकनंदा रिवर। ठीक है, और यहाँ पर ये इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है और यहाँ से ये गंगा बनकर निकलती है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पड़ते हैं इस गंगा नदी के टोटल, इसके जो ये जहाँ से शुरुआत होती है फिर जहाँ से ये अंत करती है, तो उसमें देखो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, फिर कानपुर है यहाँ पर, फिर इलाहाबाद है, वाराणसी है, दिस इज़ योर पटना, एंड दिस इज़ योर भागलपुर। ठीक है, और फिर यहाँ एक फरक्का बैरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। और फिर देखो ये नदी जो है दो भागों में बट रही है डिस्ट्रीब्यूटरी के तौर पर। एक पद्मा जो मेन रिवर है वो ऐसे निकल जा रही है, और ये हुगली जो है वो वेस्ट बंगाल में कोलकाता के रूप में ये बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये फरक्का बैरेज क्रॉस करने के बाद दो भागों में बट रही है। यहाँ पर एक सीधे निकल जाती है जो बांग्लादेश में एंट्री रहती है, और एक वेस्ट बंगाल में हुगली बन करके बहती है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। और ये हुगली नदी जो है वो वेस्ट बंगाल में जाकर के गिर जाती है। दिस इज वॉट यू हैव टू नोट ओवर हियर। दामोदर, यहाँ एक नदी दिख रही है, ये दामोदर जो है ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है। इसको याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होता है। ठीक है, दामोदर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन चूंकि इस मैप में चर्चा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरी जो आपको यहाँ से दिख रही होगी इस मैप के थ्रू थोड़ी बहुत, ये ऊपर वह जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ऊपर से जो नदी आकर के गंगा में मिल रही है, इसको हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्यों बोलते हैं? मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को पता होगा, और अगर किसी को नहीं भी पता है, और नीचे वाले को हम नीचे से जो आके मिलती है, जैसे कि ये चंबल है, सिंध है, बेतवा है, ये यमुना में मिल रही है, फिर यमुना जाकर के फिर यहाँ पर गंगा में मिल रही है। ये सोन नदी है, ये टोंस नदी है। ठीक है, ये नीचे से गंगा में मिल रही है, यहाँ यमुना मिल रही है, दिस इज सोन, दिस इज टोन्स। ठीक है, तो ये नीचे से मिल रही है, तो नीचे से गंगा में मिलने वाली नदियों को हम, ठीक है, क्या बोलते हैं? गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ऊपर में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं और नीचे को राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं तो समझिएगा। गंगा का फ्लो कैसा है पहले देखिए। वेस्ट से ये ईस्ट की ओर बह रही है, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे बह रही है। यहाँ ये वेस्ट है आपका, इधर ईस्ट है आपका, तो ये वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो अगर आप इस तरफ फेस करके आप खड़े रहिएगा तो आपका दाहिना हाथ इधर, बायां हाथ इधर और दायां हाथ इधर। ठीक है, तो इस तरफ से कोई आ रहा है तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और इधर से कोई आ रहा है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यू जस्ट फेस दिस साइड, इफ यू फेस दिस साइड, ठीक है, ईस्ट की ओर फेस करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड किधर जाएगा? नॉर्थ की ओर जाएगा, और राइट हैंड किधर आएगा? साउथ की ओर आएगा। तो इसलिए ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई और ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई। हिंदी में इसको बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां, और ये दाएं हाथ से दाएं साइड से मिलने वाली नदियां। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। फिर जब हम लोग ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, गंगा के ट्रिब्यूटरी, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको और भी डिटेल में समझेंगे, सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। बस मैंने अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। मुझे उम्मीद है कि इस मैप को आपने पूरा देखा होगा, गौर से देखा होगा, और जो डिफरेंट लोकेशंस मैंने बताए उसको भी आपने देखा होगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए, ये हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है। इसके बताने का मेरा क्या तात्पर्य है, ये देखो, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन है ये पूरा। ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन का नाम इंडस गंगा प्लेन भी बोलते हैं, इसको इंडस गंगा प्लेन भी बोलते हैं। आपको पता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस, है ना, सिविलाइजेशन, ये तो पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सभ्यता जो है सिंधु नदी और गंगा नदी के किनारे ही बसी थी सबसे पहले, जो सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, तो इसलिए इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन बोला जाता है, क्योंकि इसी प्लेन, इसी मैदानी क्षेत्र के सहारे सहारे सबसे पहले सभ्यताएं बसी थी, इन्हीं दोनों नदियों के सहारे सहारे। ठीक है, इन्हीं दोनों नदियों के रिवर बेसिन, रिवर जो ड्रेनेज सिस्टम था, इसके सारी नदियों के किनारे किनारे शहर बसे थे, और सबसे पुरानी सभ्यताएं बसी थी सबसे पहले इधर, और फिर धीरे धीरे करके इधर स्प्रेड आउट हुआ था।
तो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड इंडो गैंगेटिक प्लेन, क्योंकि इसमें इंडस नदी भी है, गंगा नदी भी है, और फिर बाद में जाके ये ब्रह्मपुत्र नदी भी इस प्लेन में आ जाती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, इस लोकेशन को, इस पूरे मैप लोकेशन को। ठीक है, कि ये पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन का ये पूरा क्षेत्र है। ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा भारत का जो है वो गंगा नदी इसको कवर करती है अपने आप में, और सिविलाइजेशन का भी, ह्यूमन सिविलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कवर करती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। ठीक है, इट ड्रेन्स अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, मैंने कहा था। ठीक है, व्हाट इट ड्रेन्स 1/4 of the total area of the country, 1/4 in the sense 1/4, it means what, it means 25%. 25% of the total area is drained by which river? Ganga. Okay, Ganga basin. चलिए, एंड इट इज अ ट्रांसबाउंड्री रिवर। ट्रांसबाउंड्री रिवर इसलिए क्योंकि ये इंडिया और बांग्लादेश दो देशों से होकर के गुजरती है। ट्रांसबाउंड्री रिवर उनको हम कह सकते हैं जो एक देश से शुरुआत होकर के किसी दूसरे देश में प्रवेश करती है, या एक से ज़्यादा देश में वो ट्रैवल करती है, उसको हम ट्रांसबाउंड्री रिवर बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द ट्रांसबाउंड्री रिवर ऑफ एशिया विच फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश बिफोर मर्जिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले भारत को क्रॉस करते हुए वो बांग्लादेश में इन करती है और फिर जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इसलिए इसको ट्रांसबाउंड्री रिवर बोलते हैं। अब ये नदी ओरिजिनेट कहाँ से करती है? तो साधारण सा फैक्ट है कि ये गंगोत्री ग्लेशियर जो कि वेस्टर्न हिमालयज में है इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि गंगा का ओरिजिनेशन जो है वो इंडिया में नहीं होता है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके इस बात पे कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन आप इस बात को प्लीज़ नोट कर लीजिए कि गंगा नदी का जो ओरिजिनेशन है, उसका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो इंडिया में ही है, एंड दैट इज फ्रॉम योर गंगोत्री ग्लेशियर। हो गई, ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? दैट इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, एंड फ्लो साउथ एंड ईस्ट थ्रू गंगेटिक प्लेन, और फिर वहां से निकलने के बाद ये साउथ और फिर ईस्ट दिशा में बहते हुए गंगेटिक प्लेन में बहती है। ओके, तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है जो वेस्टर्न हिमालयस में आता है, और फिर वहाँ से वो जो कि और उत्तराखंड राज्य में है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से वो पहले दक्षिण बहती है, और फिर दक्षिण के बाद फिर वो पूरब की ओर बहते हुए फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ओके, अब ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है ना, तो दिस ग्लेशियर इज लोकेटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि ये गंगोत्री ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में। ठीक है, इंडिया इन रीजन बॉर्डरिंग तिब्बत को ये बॉर्डर कर रहा होता है, तिब्बत के साथ इसका बॉर्डर सट रहा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्पष्ट है कि भारत में ही इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, और ये ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है, तो दिस इज लोकेटेड एग्जैक्टली इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। ओके, दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ गंगा। गंगा का एक वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज है, मुख्य सोर्सेज है, एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द हिमालयाज। और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, हिमालय में पाए जाने वाले इतने सारे ग्लेशियर्स में लार्जेस्ट ग्लेशियर्स में से गिना जाता है, एंड इट हैज़ एन एस्टिमेटेड वॉल्यूम ऑफ ओवर 27 क्यूबिक किलोमीटर्स। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें है 27 क्यूबिक किलोमीटर्स। इसके बाद द ग्लेशियर इज अबाउट 30 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 2 to 4, कहीं कहीं ये 5 किलोमीटर्स भी लिखा होता है ये डाटा में। ठीक है ना, एंड 2 to 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर वाइड, तो लगभग 30 किलोमीटर ये लंबा है और लगभग 5 किलोमीटर ये चौड़ा है। तो ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है, हिमालय में पाए जाने वाले बड़े बड़े ग्लेशियर्स में से इसका नाम भी आता है। ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। कौन से राज्य में? तो उत्तराखंड में। ओके, नाउ द टर्मिनस ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर इज सेड टू रिजेंबल अ काउज माउथ। जहाँ से ये गंगोत्री ग्लेशियर का जो टर्मिनस है वो, उसको ऐसा कहा जाता है कि ये काउज माउथ की तरह दिखता है। ठीक है, इस तरह से कुछ मैं फोटो में आप लोगों को क्लियर कर दिखाऊंगा, एक रफ डायग्राम बता करके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक काऊ के माउथ को ये रिजेंबल करता है, और इसलिए इस जगह को, जहाँ से ये नदी फाइनली निकल रही है, इस जगह को हम गोमुख बोलते हैं या गौमुख बोलते हैं। गौ मीन्स काऊ, मुख मीन्स फेस। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख पॉइंट से ये नदी निकल रही है,
एंड गोमुख इज अबाउट 19 किलोमीटर्स फ्रॉम द टाउन ऑफ गंगोत्री। गंगोत्री शहर से ये गोमुख जो है वो लगभग 19 किलोमीटर दूर है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो माना पास के पास। ये बात आप जरूर नोट कीजिएगा। माना पास की चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुका हूँ। जो पुराने बच्चे हैं, जो इस वीडियो को पहले से देख रहे हैं, इस लेक्चर को पहले से सुन रहे हैं, इस सीरीज को, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो माना पास कहाँ पर है। वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएंगे। ओके, क्योंकि माना पास की चर्चा जब मैं इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा रहा था उसमें मैंने की थी। ओके, तो ये आपका काम है बताना कमेंट करके कि माना पास कहाँ पर है। ठीक है, फिर हिमालयन सिस्टम जब पढ़ेंगे हम लोग तो फिर पासेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल समझेंगे, लेकिन फिर भी मैंने मैप पासेस के बारे में बहुत सारे लोकेशंस ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। तो एनीवे, अब आगे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो गोमुख कहाँ पर है? तो गोमुख इज अबाउट 19 किलोमीटर्स फ्रॉम द टाउन ऑफ गंगोत्री। गंगोत्री से 19 किलोमीटर अवे है और माना पास के पास है ये। इसको हमेशा याद रखिएगा, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इतनी बातों को जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, दिस इज योर गोमुख। ये गोमुख है, यहीं से ये नदी निकल रही है। ठीक है ना, ये गंगा नदी जो है, एक्चुअली में ये गंगा नहीं है, यहाँ पर अभी ये भागीरथी है। ठीक है, यहाँ भागीरथी निकलती है यहाँ से। आगे चल करके ये गंगा बनेगी जब अलकनंदा इसमें आके मिलेगी। ये कहानी भी आगे समझेंगे, बट मैं अभी अब बता रहा हूँ चूंकि चर्चा हो गया इसका। तो दिस इज योर गोमुख। ठीक है, और यहाँ से ये भागीरथी नदी निकल रही है। ठीक है, या फिर कह लीजिए गंगा नदी निकल रही है। और ये पीछे हमारा गंगोत्री टाउन आगे है और इधर ये ग्लेशियर है ये पूरा। ठीक है, ओके, चलिए अब ये देखिए, एक मैप के थ्रू ये गंगा का पूरा फ्लो आउट फिर से देख सकते हैं आप। यहाँ ये हमारा ये गंगा नदी इधर से ये निकल रही है। ठीक है, और इस तरह से ये कुछ जा रही है। यहाँ पे फरक्का बैरेज है, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ से फिर ये हुगली नदी निकल जाती है और ये पद्मा बनकर बांग्लादेश में एंट्री ले लेती है। ये जमुना देखो, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जमुना बन करके बांग्लादेश में एंटर करती है और फिर पद्मा से मिलती है। और उसके बाद फिर ये मेघना नदी है, बराक नदी है ना, और फिर ये मेघना नदी ये आके मिलती है और ये सब मिल करके वापस मतलब कि फाइनली जा करके वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और इस पूरे क्षेत्र को हम माउथ ऑफ द गंगा बोलते हैं, क्योंकि गंगा नदी यहाँ पर जाकर समंदर से मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड माउथ ऑफ द गंगेज। तो इसको याद रखिएगा, इस पूरे लोकेशन को। और कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स के नाम यहाँ ऑलरेडी मैं करा रखा हूँ पिछले वाले मैप में, उसको आप नोट कर लीजिएगा। और इस मैप से भी आप इसको रिवीजन एक तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया है उस मैप के तुलना में। यहाँ पर ये आप स्पष्ट रूप से हुगली नदी, पद्मा नदी, फिर जमुना नदी और मेघना नदी को देख सकते हैं। आगे इन सब की चर्चा मैं करने वाला हूँ, तो लोकेशन अगर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं अभी गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, अभी मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके ट्रिब्यूटरीज की चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, मैं इंट्रोडक्शन में ये बता दिया कि ऊपर से मिलने वाली नदियाँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और नीचे से मिलने वाली नदियाँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसको याद रखिएगा। फिर जब ट्रिब्यूटरीज के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो और क्लियर तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। दिस इज अवर यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है। एनीवे, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे गोमुख के बारे में। ठीक है ना, कि गोमुख 19 किलोमीटर है फ्रॉम द टाउन ऑफ गंगोत्री नियर माना पास। और ये किसका सोर्स है? तो इट इज़ द प्रिसाइज सोर्स ऑफ भागीरथी रिवर। मैंने जैसा आप लोगों को बताया शुरुआत में, यहाँ से एक्चुअली में भागीरथी रिवर निकल रही है। और ये भागीरथी रिवर क्या है? तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगेज। ठीक है ना, एंड भागीरथी कट्स थ्रू द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालय को पूरी तरह से ये काटती हुई, एंड द लेसर हिमालय को काटती हुई, कुछ नैरो गॉर्जेस का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है और देवप्रयाग पर पहुंचती है और अलकनंदा रिवर से मिलती है। अलकनंदा रिवर, इसका जो सोर्स है वो है सतोपत ग्लेशियर में, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भागीरथी रिवर का ओरिजिनेटिंग पॉइंट किधर है भागीरथी का, तो क्या बोलोगे? गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री। और पूछा जाए आपसे कि अलकनंदा का ओरिजिनेटिंग पॉइंट किधर है, तो सतोपत ग्लेशियर। इसको याद रखिएगा। तो मतलब एक तरफ से
भागीरथी रिवर निकल रही है, दूसरे ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर निकल रही है और यहाँ कहीं पे पॉइंट मीट कर रही है, और इस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, देवप्रयाग बोल रहे हैं। ठीक है, वी आर कॉलिंग दिस पॉइंट देवप्रयाग। और यहाँ से ये नदी जो है ये भागीरथी प्लस अलकनंदा, नाउ दिस फॉर्म्स गंगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा, और डिटेल फिर समझेंगे, बट मुझे लगता है यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अलकनंदा रिवर जो है सतोपस्थ ग्लेशियर में टू द नॉर्थ ऑफ बद्रीनाथ के उत्तर में, नियर नीति पास। अब देखो एक और पास का नाम यहाँ आता है, इसके पहले हम लोग माना पास पढ़े थे। माना पास का संबंध किससे था, तो गोमुख से था। ठीक है, या कह लीजिए गंगोत्री से था। अब ये नीति पास का संबंध किससे है, तो सतोपथ ग्लेशियर से है। और किससे है, तो अलकनंदा रिवर से है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसके बारे में कभी सुना नहीं होता आप लोगों ने। ठीक है, अगर सुना है तो बेहतर है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर रिलेशन कभी पूछा जाए मैच द कॉलम या इस तरह से करके, तो याद रखिएगा कि ये माना पास का संबंध किसके साथ है, तो माना पास का संबंध है भागीरथी रिवर से। ठीक है, और फिर पूछा जाए कि नीति पास का संबंध किससे है, तो क्या बोलोगे, अलकनंदा रिवर से। इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों पासेस के लोकेशन मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को दे दिया है ना। फिर देखो माना पास से एक और बात निकल के आता है कि माना पास का संबंध किससे है, तो गोमुख से है। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि गंगोत्री ग्लेशियर से है। लेकिन फिर नीति पास का संबंध किससे है, तो नीति पास का संबंध है आपको सतोपथ ग्लेशियर से। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपसे किसी भी रेंज के सवाल यहाँ से आ सकते हैं किसी भी परीक्षा में, तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नाउ विल मूव अहेड। एंड आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग, द रिवर इज कॉल्ड गंगा। जैसा मैंने बताया, इधर से एक भागीरथी आई, इधर से अलकनंदा आई, बीच में दोनों मिल गई देवप्रयाग के पास, और अब ये गंगा कहला गई। ठीक है, तो B प्लस A इज इक्वल टू G, याद रख लो, बस ऐसे ही याद कर लो, A प्लस बी इजकल टू G। ठीक है, चलिए अब टेहरी डैम है ना, टेहरी डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है ये। मैं फिर आप लोगों को डैम्स के बारे में बताऊंगा, ऑल इंपॉर्टेंट डैम्स, जो भी डैम्स हमारी नदियों पर बसे हैं, बने हैं, इन सारे के बारे में एक और लेक्चर में तैयार करूंगा, और उस सेपरेट लेक्चर में सिर्फ डैम्स के बारे में चर्चा होगी। जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम मैंने बताया आप लोगों को, तो हालांकि उसमें भी चर्चा मैंने कर दिया है, लेकिन फिर से करेंगे पूरे डैम्स को, कि इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर उसके जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरी थे उसके ऊपर कौन कौन से डैम्स बने हैं। फिर गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो गंगा रिवर सिस्टम में कौन कौन से उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके ऊपर कौन कौन से डैम्स बने हैं, उन सब डैम्स के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो सेपरेट वीडियो लेक्चर होगा, लेकिन यहाँ से फिलहाल जान लो टेहरी डैम काफ़ी पॉपुलर डैम है ये, वेरी पॉपुलर डैम, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है ये। इसकी कहानी मैं अलग से समझाऊंगा आप लोगों को जब डैम्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बट एनीवे फ्रॉम हियर यू कैन लर्न दैट कि टेहरी डैम लाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड भिलंगना। इसको याद रखिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि टेहरी डैम जो है वो, पहला तो आपको ये समझना है कि किस नदी पे बना है, तो याद रखना कि भागीरथी नदी पे बना है। ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा। टेहरी डैम की चर्चा हो तो किस नदी का नाम लोगे आप लोग, भागीरथी का नाम लोगे। ठीक है, और फिर लेकिन और थोड़ा डिटेल में जाओगे तो भागीरथी प्लस भिलांगना नदी का नाम है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, भागीरथी की ट्रिब्यूटरी। मैं मैप में सब समझाऊंगा, लेकिन अभी फैक्ट के थ्रू समझ लो। तो भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है भिलांगना, तो इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पर ये टेहरी डैम का निर्माण किया गया। इधर से भागीरथी आ रही होती है, इधर से भिलांगना आ रही होती है, और यहीं कहीं पे टेहरी डैम बना है। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन, टेहरी डैम किस नदी पे बना है, तो भागीरथी नदी पर। और भी डिटेल जाओगे तो भागीरथी प्लस भिलांगना। ओके, टेहरी के पास, टेहरी एक जगह का नाम है। इट इज जॉइंड बाई इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड दीज आर इन ऑर्डर फ्रॉम द सोर्स। और ये जो नदी है, कौन सी नदी, भागीरथी नदी, इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज है अपने पूरे वेज में, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी इसमें जुड़ती चली जाती है। वो कौन कौन से नाम है, उन नामों का आप नोट कर लीजिए, मैं मैप में दिखाऊंगा। पहला है केदारगंगा, फिर जड़गंगा, फिर काकोरागढ़ एंड जलंधरीगढ़ एट हरसिल, ये सब जगह का नाम है। सियानगढ़ नियर झाला, आशी गंगा उत्तरकाशी में, और भिलांगना, ये इंपॉर्टेंट है, दिस भिलांगना इज इंपॉर्टेंट। ये अगर आप नहीं भी याद करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस नदी का नाम जरूर याद करना। ठीक है ना, भिलांगना रिवर का, क्योंकि यहीं पर इसका संबंध टेहरी डैम से है, इसलिए ये याद करना जरूरी है। ठीक है,
तो भिलांगना का नाम जरूर याद रखिएगा। भिलांगना किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो याद रखिएगा कि यह भागीरथी नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये क्वेश्चन बनता है आपका, निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन बनता है, इसको याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतना बात क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। अब देखो ये भागीरथी रिवर के एक मैप है, इसका पूरा दिखाने के लिए मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले देवप्रयाग है और यहाँ लिखा हुआ है अलकनंदा रिवर। तो इसका मतलब अलकनंदा रिवर इधर कहीं से आ रही है। और ये देखो दिस जो है भागीरथी रिवर, ये इधर से ऐसे आ रही है। तो हम लोग चलो ट्रेस आउट करते हैं इसके पाथ को। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे जा रही है, ठीक है, भागीरथी रिवर। ये उत्तरकाशी है, ठीक है। यहाँ देखो दिस इज, ये भागीरथी रिवर है। यहाँ देखो गंगोत्री है ना, इस पॉइंट पे दिख गया गंगोत्री। और ये गंगोत्री मैंने कहा था गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर है गोमुख। तो देखो यहाँ गोमुख है, ओके। इसको ज़रूर नोट कर लेना यार, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस पॉइंट्स को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए यार। मैप पढ़ने से क्या होता है, मैप पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और ज्योग्राफी बिना मैप के तो कुछ है ही नहीं। अगर ज्योग्राफी मैप पे याद हो गया तो फिर दोबारा ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तो इतनी तो गारंटी है। तो मैप्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, खास करके यूपीएससी जैसे परीक्षा में तो बिना मैप के कोई संभव ही नहीं है, ठीक है, संभव ही नहीं है। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स याद करके जाओगे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए मैप का बहुत इंपॉर्टेंस है। आधा ज्योग्राफी तो हमारे मैप पे ही पढ़ाई हो जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसा फैक्ट लिखा था मैंने उसको आपको मैप में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ गोमुख है और यहाँ गंगोत्री है, ठीक है। तो इस कम से कम जो पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार इस चीज़ को जान रहे होंगे, तो उनको आज के दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गोमुख और गंगोत्री दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि गंगोत्री ग्लेशियर बोल देते हैं तो बस वहीं पे कहानी खत्म हो जाती, नहीं। गंगोत्री से फिर 19 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है गोमुख के लिए। ये हो गया। फिर यहाँ से ये भागीरथी रिवर निकलती है और ये कुछ ट्रिब्यूटरी जैसे मैंने बताया था, जलंधरी, गंगा, झाला, ठीक है, ये सारी नदियाँ आप यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो आके मिल रही है। और भील गंगा की मैंने चर्चा की, तो देखो दिस इज योर भील गंगा, ये है भील गंगा, ये ओल्ड टेहरी, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ है भील गंगा, इधर से आ रही है भील गंगा रिवर, ठीक है। ये पूरी भील गंगा रिवर की ये पूरी ये ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। उम्मीद है नोट कर लिए होंगे आप लोग और पूरी तरह से समझ में भी आ गया होगा। ये गंगा रिवर यहाँ से देवप्रयाग के बाद यहाँ देखो गंगा रिवर लिखा है, यहाँ से ये बह आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा रिवर, ठीक है, ये भागीरथी रिवर हो गई। कहाँ से निकल रही है, यहाँ हम साफ तौर पर देख रहे हैं, यहाँ गोमुख है, ठीक है, यहाँ से निकलते हुए यहाँ गंगोत्री है और फिर ये आगे बढ़ती है इस तरह से। और बीच में रास्ते में इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इसमें आके के मिल रहे हैं, मैंने नाम बता दिया है। और एक ट्रिब्यूटरी जो इम्पोर्टेंट है इसका, काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो हमारा भिलांगना है, जो कि यहाँ है, ठीक है। और ये ओल्ड टेहरी के पास आके मिल रही है और यहीं पे टेहरी डैम भी बना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ द टेहरी डैम लाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड भिलांगना नियर टेहरी, पढ़ लिए हैं। चौखाम्बा वन इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ भागीरथी बेसिन, एक लोकेशन है और इस भागीरथी बेसिन का ये चौखंबा वन जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये शायद इस मैप में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं फिर आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, चौखंबा वन इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द भागीरथी बेसिन, बस इसको याद कर लो, ठीक है। चलिए, अलकनंदा इज कंसिडर टू राइज, अब ये पूरी कहानी होगी भागीरथी रिवर के बारे में, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स जितने भी मैंने बताया आप लोगों को भागीरथी रिवर के बारे में है और ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यहाँ से। अब कुछ बातें अलकनंदा के बारे में पढ़ते हैं। तो अलकनंदा इज कंसिडर टू राइज एट द कॉन्फ्लुएंस एंड फूट ऑफ सतोपंथ एंड भागीरथ खराक ग्लेशियर्स, ठीक है ना। जो अलकनंदा रिवर है वो सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथ खराक ग्लेशियर के फूट में, इसके कॉन्फ्लुएंस से बनती है, ठीक है। दो ग्लेशियर्स हैं, दो ग्लेशियर के कॉन्फ्लुएंस से ये नदी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। एंड मीट सरस्वती रिवर ट्रिब्यूटरी एट माना, ठीक है। और सरस्वती रिवर ट्रिब्यूटरी जो है उससे माना में मिलती है भारत में। उसके बाद माना के 3 किलोमीटर नीचे अलकनंदा जो है दैट फ्लोज पास्ट हिंदू क्लिमेज सेंटर ऑफ बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ से होते हुए ये गुजरती, मैं मैप में दिखाऊंगा इसको। तो बद्रीनाथ अगर पूछा जाए कि किस नदी के किनारे बसा है तो क्या बोलोगे, अलकनंदा रिवर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो 3 किलोमीटर बिलो माना अलकनंदा फ्लोज पास्ट द हिंदू, ये हिंदू का बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है ये बद्रीनाथ का नाम सभी को मालूम है, ठीक है। तो ये इसके तट पे बसा हुआ है, एक तरह से समझ लीजिए बद्रीनाथ। तो कभी प्रश्न आ जाए कि बद्रीनाथ नदी जो है, बद्रीनाथ जो मंदिर है या ये जो जगह है वो किस नदी पर है, तो अलकनंदा के पास है, ठीक है। ऑन द Satopat Glacier 6 kilometers up from the Alaknanda's origin at its snout, the triangular lake Satopant is found at a height of 4350 meter and it is named after the Hindu trinity Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva। अब देखो क्या है कि सतोपंत एक तो ग्लेशियर हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये भागीरथ खराग ग्लेशियर हो गया। तो सतोपत एक ग्लेशियर है जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि अलकनंदा निकल रही है वहाँ पर नीति पास के आसपास से, ठीक है। अब देखो एक क्या है कि एक सतोपत लेक भी है, तो फिर यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, सतोपंत ग्लेशियर भी है, सतोपंत एक लेक भी है। इस लेक की खासियत क्या है कि दिस इज इन ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। और जो हिंदू धर्म में जो त्रिमूर्ति हैं जिनको हम लोग बोलते हैं त्रिशक्ति, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर, इसी त्रिशक्ति के नाम पर इस ये ट्रायंगुलर लेक ऐसा माना जाता है कि इनसे ये जुड़ा है, त्रिशक्ति से जुड़ा है, ठीक है। हिंदू मान्यताएं ऐसी है, लेकिन बट यहाँ पर फैक्ट आपको ये समझना है कि देर इज अ लेक सतोपत ऑल्सो दैट इज फाउंड एट अ हाइट ऑफ 4350 मीटर, ठीक है। कहाँ पर, तो सतोपत ग्लेशियर से 6 किलोमीटर ऊपर, ओके, ये समझना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि द 5 मेन ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग विथ अलकनंदा इन ऑर्डर इंक्लूड्स। अब अलकनंदा की 5 बहुत महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज है। मैंने कहा था जिस प्रकार से भागीरथी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी थी जो कुछ इस प्रकार से आके, उसमें से एक जो थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जिसका नाम भिलांगना था, मैंने बता दिया है। उसी प्रकार से अलकनंदा की जो है वो 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या, तो ट्रिब्यूटरीज, उसमें पहली है धौलीगंगा, दूसरे नंबर पे है नंदाकिनी, तीसरे पे है पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी। इसके नाम आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और सीरियल ऑर्डर में नोट करना, ठीक है। इन ऑर्डर में है ये धौलीगंगा सबसे पहले, उसके बाद मंदाकिनी, उसके बाद पिंडार, उसके बाद मंदाकिनी, फिर भागीरथी, लास्ट में है भागीरथी। ओके, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इस सीरीज को, इस ऑर्डर को आप नोट कर लीजिएगा। मैप के थ्रू और क्लियर करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल तो आप यहाँ से इस ऑर्डर को आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी एंड भागीरथी, एंड ऑल राइजिंग इन द नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। और सभी के सभी नदियाँ जो है उत्तराखंड में इनका ओरिजिनेशन हो रहा है, ये इनका उद्गम स्थल है उत्तराखंड में ही है, कहीं बाहर से नहीं आ रही है। इस बात को भी क्लियर कर लीजिएगा, कहीं बाहर से नहीं आ रही है, कहीं तिब्बत से नहीं आ रही है, भारत में ही इसका ओरिजिनेशन, इन सारी नदियों का उद्गम स्थल है। इसको प्लीज नोट कीजिएगा। चलिए यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर क्वेश्चन आएगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूजन नहीं होने का, ये सारी नदियाँ अभी तक जितनी भी नदियों की चर्चा की है, इनका सभी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, भारत में ही है और उत्तराखंड स्टेट में है। इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। नाउ द अलकनंदा कंट्रीब्यूट्स, एक फैक्ट है अलकनंदा के बारे में बहुत सुंदर, कि अलकनंदा कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली लार्जर पोर्शन ऑफ टू द फ्लो ऑफ द गंगा देन द भागीरथी। भागीरथी नदी की तुलना में अलकनंदा जो है वो ज़्यादा मात्रा में कंट्रीब्यूट करती है गंगा को। मतलब अगर भागीरथी ऐसी आ रही है तो अलकनंदा का जो पानी है, इसका जो फ्लो है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका गंगा नदी में भागीरथी की तुलना में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है फिर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अलकनंदा रिवर, कई जगहों पर कई जगह पे ऐसी भी मान्यताएं हैं कि कई जगह पे ऐसी मान्यताएं हैं कि भागीरथी को कभी कभी बोला जाता है कि गंगा है, और कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि अलकनंदा को गंगा नदी का ओरिजिनल सोर्स माना जाता है। ओके, तो लेकिन फिर हमको उसमें कंफ्यूजन नहीं जाना है, यहाँ से इस फैक्ट को समझना है, इस कंपैरिजन को इस तरह से समझना है कि अलकनंदा रिवर जो है वो गंगा नदी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इस फैक्ट को बस समझ लेना है। चलिए बाकी सारे फैक्ट जैसे बताए गए हैं वैसे वैसे ही मानते हुए चलना है हम लोगों को। चलिए अब देखो, जिस तरह से मैंने आप लोगों को भागीरथी के पूरे ट्रेसिंग कैसे करना उसको बताया था, उसी तरह से ये अलकनंदा का पूरा फ्लो आउट है, ये किस प्रकार से ये अलकनंदा रिवर बह रही है। तो यहाँ पर हमको देखो देखो कर्णप्रयाग मिल रहा है, दिस इज अवर पिंडार रिवर, ठीक है, और ये रुद्रप्रयाग है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा देवप्रयाग है। ये भागीरथी रिवर है और ये अलकनंदा रिवर है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
चौमुखा वन, चौकम्बा वन जो ये हाईएस्ट बेसिन था यहाँ पर है, इसको नोट कर लीजिए। मैंने बताया, बोला था आप लोगों को, मैप में दिखाऊंगा, यहाँ है। ठीक है, चलिए, यहाँ अलकनंदा रिवर, यहाँ से ये आप देख लीजिए, विष्णुप्रयाग यहाँ पे आ जाता है। ये धौली गंगा है, ये धौली गंगा में, धौली गंगा से जब अलकनंदा मिल रही है तो यहाँ विष्णुप्रयाग है। फिर इसके नीचे ये नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, ये चमोली को ड्रेन करते हुए यहाँ पर नंदप्रयाग है, दिस इज योर नंदप्रयाग। ठीक है, फिर आगे बढ़ती है, यहाँ पर कर्णप्रयाग है। फिर आगे बढ़ती है, ये रुद्रप्रयाग है। और फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये देवप्रयाग है। ठीक है, तो इसको फिर देवप्रयाग, ये जो पंच प्रयाग है, इन पंच प्रयागों को मैं आगे मैप में फिर बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो हमारी जो अलकनंदा रिवर है वो कैसे आ रही है। तो यही है हमारा अलकनंदा रिवर, इधर से आ रही है सतोपत ग्लेशियर से ऊपर से, और इस तरह से आते हुए ये अपने अपने अलग अलग ट्रिब्यूटरीज के साथ मिल रही है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर नंदाकिनी रिवर है, नंदाकिनी रिवर, और जब अलकनंदा मिल रही है तो यहाँ पे आपको नंद प्रयाग दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो हमारा विष्णु प्रयाग है तो यहाँ पर धौली गंगा रिवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर जब ये कर्ण प्रयाग है तो ये पिंडार रिवर आकर के यहाँ से इसमें मिल रही है, तो ये कर्ण प्रयाग बन जा रहा है। और फिर ये रुद्र प्रयाग है। ठीक है, यहाँ पर फिर ये नदी आकर से मिल रही है यहाँ पर। ओके, और उसके बाद फिर नीचे आते हैं, फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देवप्रयाग है, यहाँ पर भागीरथी रिवर आकर के इसे मिल रही है। तो इस हिसाब से आप इस पूरे मैप पे ये सारे लोकेशंस आप नोट कर सकते हैं, और किस तरह से ये अलकनंदा रिवर बह रही है आप इसको देख सकते हैं, और इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट मैप। और अगर आप मैप खोले हुए होंगे, मैं जैसा कि बार बार बोलता हूँ कि जो ज्योग्राफी पढ़ने समय अपना मैप खोल के जरूर रखें, तो उस मैप में भी आप इन सारे लोकेशंस को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। 2 मिनट एक बार और गौर कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये हमारा पूरा ये अलकनंदा रिवर है, कुछ इस प्रकार से इधर आते हुए। ठीक है, और बीच में जहाँ जहाँ इसके संगम स्थल है वहाँ वहाँ ये सारे प्रयाग बने हुए हैं। ठीक है, इन प्रयागों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर और डिटेल पढ़ेंगे। और ये एक पॉइंट चौखंबा जो मैंने कहा था आप लोगों को, ये हाईएस्ट पॉइंट है भागीरथी रिवर बेसिन का, दिस इज लोकेटेड ओवर हियर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो भागीरथी रिवर है, टेहरी डैम की चर्चा हमने किया था, तो उसी टेहरी डैम को बताने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है। ये सारे डैम्स है, जितने भी ये बने हैं ये सारे डैम्स है इस नदी पर बने हुए। ठीक है, भिलांगना, ये नदी है भिलांगना, यहाँ टेहरी में आके मिल रही है, और ये टेहरी डैम यहाँ पर बना है हमारा। ठीक है, ब्लू कलर से जो लोकेटेड है ABC। ठीक है, ये सब जो है ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो ब्लैक कलर से है वो सारे प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं, और जो रेड में है वो सारे के सारे कमीशन प्रोजेक्ट है। जैसे कि ये मनेरी जो है कमीशन है, टेहरी जो है कमीशन है, यहाँ पर ये कमीशन है। फिर जो भी ब्लैक में है ये सारे जो हैं वो अभी प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रपोज प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये जो रेड वाले मैंने बता दिया आपको, ये सारे कमीशनड है। और ब्लू कलर से जो दिख रहा है, जैसे ये कोटली बेल है, कोटेश्वर है, ये जो है ये अभी प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बने नहीं हैं। तो फ्रॉम हियर यू कैन नोट डाउन द डैम्स ओवर हियर, लेकिन डैम्स के बारे में और डिटेल मैप में दूंगा आपको। यहाँ पर इंपॉर्टेंस इस मैप का बस इसलिए है कि टेहरी डैम को मुझे बताना था आप लोगों को कि टेहरी डैम का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो इस चीज़ को बताने के लिए मैंने ये मैप आपके सामने रखा है। फिर जब डैम्स के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर होगा डैम्स के बारे में पूरा चर्चा करने के लिए, तो उस पूरे लेक्चर में मैं आपको पूरे डैम्स के सारे लोकेशंस के साथ जितने भी फैक्ट्स उससे संबंधित है उन सब के बारे में बताऊंगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अलकनंदा रिवर इज अमॉन्ग द बेस्ट रिवर फॉर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग समझते होंगे आप लोग। तो रिवर राफ्टिंग के लिए ये फेमस है, काफ़ी वेल नोन है, वर्ल्ड में नोन है ये नदी रिवर राफ्टिंग करने के लिए। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई राफ्टिंग ग्रेड। ठीक है, और राफ्टिंग का क्या सीन है वो मैं आने वाले मैप्स में आप लोग आने वाले डायग्राम्स में फोटो में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन बस एक फैक्ट जान लो इसके बारे में, अलकनंदा रिवर के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड नोन है इसके ये इस चीज़ के लिए। तो रिवर राफ्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है वर्ल्ड में ये नदी, ड्यू टू इट्स हाई
राफ्टिंग ग्रेट। तो ये भी एक क्वेश्चन का पॉइंट आपको अलकनंदा रिवर से हो सकता है, जैसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि अलकनंदा रिवर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही है गलत है, ठीक है। तो उसमें से एक सही पॉइंट ये भी है कि वर्ल्ड में ये रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है। इतने सारे पॉइंट्स के अलावा ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। नाउ द अलकनंदा सिस्टम ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ चमोली, टेहरी एंड पौरी डिस्ट्रिक्ट। ये चमोली, टेहरी एंड पौरी डिस्ट्रिक्ट ये आपको उत्तराखंड में ये पड़ता है, ठीक है। मैप में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। चमोली, टेहरी एंड पौरी डिस्ट्रिक्ट, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग कि चमोली, टेहरी और पौरी डिस्ट्रिक्ट को ये ड्रेन करता है अलकनंदा सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन पूछता है इससे। चलिए, बद्रीनाथ मैंने बता ही दिया है, दैट इज वन ऑफ द होली डेस्टिनेशंस फॉर हिंदूज इन इंडिया, इज लोकेटेड नियर टू द बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर के तट पर ये बद्रीनाथ, ये जो हिंदुओं का एक काफ़ी प्रमुख तीर्थ स्थल है, मुख्य तीर्थ स्थल है, ये अलकनंदा रिवर के तट पर ही बसा है। इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ द सेवरल रिवर्स इन द गढ़वाल रीजन, गढ़वाल रीजन कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मर्ज विथ अलकनंदा एट प्लेसेस कॉल्ड प्रयाग। गढ़वाल रीजन, जो बहुत सारी नदियां जो गढ़वाल रीजन में बहती है वो अलकनंदा से मिलती है, ठीक है ना, प्रयाग में। और इस प्रयाग को क्या बोलते हैं? होली का पवित्र संगम इसको बोलते हैं हिंदी में। और ये कौन कौन से प्रयाग है मैं मैप में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। आज इसको, इस फैक्ट को समझो पहले। सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। यहाँ पर अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है, ठीक है। फिर आता है नंद प्रयाग, ये अलकनंदा जो है वो नंदाकिनी से मिलती है, ठीक है। सबसे पहले धौली गंगा से मिलती है अलकनंदा, तो बनता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंद प्रयाग बनता है जब नंदाकिनी रिवर से मिलती है। फिर कर्ण प्रयाग बनता है, किससे? जब पिंडार रिवर से मिलती है। फिर रुद्र प्रयाग, ये जब मंदाकिनी रिवर से मिलती है। और फिर लास्ट में देव प्रयाग, जब ये भागीरथी रिवर से मिलती है, ठीक है। एक लोकेशन में एक बार और दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर हमारा विष्णु प्रयाग है, ये अलकनंदा रिवर है, और यहाँ पर धौली गंगा आ रही है, यहाँ पर विष्णु प्रयाग बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में है हमारा नंद प्रयाग, ठीक है। ये अलकनंदा ये रिवर जो है वो ऐसे आई और इधर से आती है हमारी नंदाकिनी रिवर, ओके। फिर यहाँ पर हमारा कर्ण प्रयाग है, अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है इन सब के पानी को लेकर के, और फिर यहाँ से ये पिंडार रिवर आती है और इसमें मिल जाती है, तो कर्ण प्रयाग बन जाता है। फिर यहाँ पर रुद्र प्रयाग है, ठीक है। ये रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी रिवर इधर से आती है और मंदाकिनी से मिलती है, तो ये रुद्र प्रयाग बन जाती है। और फिर आगे बढ़ती है यहाँ पर आती है तो भागीरथी से मिलती है और ये देव प्रयाग बन जाता है। तो दिस इज हाउ पंच प्रयाग सिस्टम आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5, ये पूरा पंच प्रयाग है किस प्रकार बना हुआ, ठीक है। तो ये जो पूरा है ये गढ़वाल रीजन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गढ़वाल रीजन बोलते हैं, गढ़वाल क्षेत्र, ठीक है। इसको नोट जरूर कीजिएगा गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये इस पॉइंट को पूरा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे प्रयागों के बारे में, कहाँ कहाँ किसके किसके कॉन्फ्लुएंस से कौन सा प्रयाग बना है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ इन प्रयागों से संबंधित कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को आने वाले स्लाइड्स में बताने वाला हूँ, उसको भी ध्यान में रखोगे तो कुछ और चीज़ें भी समझ में आएंगी आप लोगों को, और याद करने में हो सकता है कुछ सुविधा हो जाए। ये एक और डायग्राम है जो इन प्रयागों को दर्शा रहा है, ठीक है। शुरुआत से देखते हैं, यहाँ पर ये विष्णु प्रयाग है हमारा, ठीक है। ये नंद प्रयाग है हमारा, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है, फिर देव प्रयाग है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं अलकनंदा है, धौली गंगा है, तो विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक है। ये नंद प्रयाग है, ये हमारा नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, तो ये कर्ण प्रयाग है जब पिंडार रिवर से ये मिल रही है। फिर रुद्र प्रयाग है जब मंदाकिनी से ये मिल रही है। फिर भागीरथी से मिलती है तो ये देव प्रयाग बन जाती है, और फिर यहाँ से ये गंगा नदी बहती है, ओके। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, और ये हमारा बद्रीनाथ, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को इतना कुछ समझ में आ रहा होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इतनी बातों को जानने के बाद। ये फोटो है, इस फोटो के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये हमारी भागीरथी रिवर,
ये अलकनंदा नदी, और ये देखिए ये दोनों नदी आपस में मिल रही है और यहाँ गंगा का फॉर्मेशन हो रहा है, गंगा बन जा रही है अब यहाँ से, अब ऐसे सीधे चलेगी। इसी चीज़ को दर्शाने वाला ये मैप है। इधर से ये भागीरथी रिवर आ रही है और इधर से ये अलकनंदा रिवर आ रही है, और ये दोनों आपस में मिलकर के फिर ये सीधे निकल रही है, और ये हमारी गंगा नदी है इधर। ठीक है, ये हमारा देवप्रयाग का सीन है। ये बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत इम्पोर्टेंट भी जगह है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, हिंदू धर्म से संबंधित ये बहुत पवित्र स्थान है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सतोपथ लेक है हमारा, जैसे मैंने बताया था ये ट्रायंगुलर लेक है, ये इसकी स्पेशलिटी है, इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो सतोपथ लेक की क्या स्पेशलिटी है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिव को। ठीक है, और ये हमारा सतोपथ, माउंट सतोपथ है, ये ग्लेशियर है जहाँ से ये नदी निकलती है। ओके, चलिए ये जैसे मैंने बताया था आपको गढ़वाल डिवीज़न के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो डिवीजन्स ऑफ उत्तराखंड है, ये गढ़वाल डिवीज़न है और दूसरा कुमाऊं डिवीज़न है। तो ऑरेंज कलर में जो है दिस इज़ आवर कुमाऊं डिवीज़न। ठीक है, कुमाऊं हिमालय के बारे में पढ़े होंगे, जाने होंगे। फिर मैं जब अपने लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को कुमाऊं हिमालय के बारे में तो फिर और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल कुमाऊं रीजन के बारे में जान लो। ये कुमाऊं रीजन ये हमारा है, दिस इज अवर गढ़वाल रीजन, गढ़वाल डिवीज़न। और कहे थे कि ये चमोली, पौरी और टेहरी। ठीक है, ये कौन इसको ड्रेन करता है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम किसका है, तो अलकनंदा का ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, चमोली, पौरी एंड टेहरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देख सकते हैं रुद्रप्रयाग भी दिख रहा है, ये उत्तरकाशी का ये पूरा एरिया है, दिस इज देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा, और ख़ास करके मेंस के उत्तर को लिखने में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। पीटी में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, ये एक और मैप है जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस नज़र आएंगे। आप अपने पास जो अवेलेबल मैप है उससे कंपेयर कर सकते हो और उसमें सारे लोकेशन को नोट कर सकते हो। ये हमारा गंगोत्री है और ये हमारा सतोपथ है। गंगोत्री क्या है, सतोपथ क्या है, इसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है ये भी समझ गए हैं। ठीक है, टेहरी दिख रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है, उत्तरकाशी दिख रहा है यहाँ पर आपको, रुद्रप्रयाग दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज देवप्रयाग यहाँ पर। ठीक है, ओके, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। ये त्रिशूल पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, और ये नंदा देवी नेशनल पार्क है। कॉमेट पीक है, ये माउंटेन पीक है हिमालय का। चलिए, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस में है इस मैप में। आप प्लीज़ इसको नोट करते चलेंगे सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस को, ये आपके आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक और मैप है, ये आपको बता रहा है बद्रीनाथ टेम्पल के बारे में। ठीक है, ये अलकनंदा रिवर है। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को जैसा कि अलकनंदा रिवर इसके मतलब कि बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो इसके बैंक पर स्थित है। तो दिस इज, नाउ यू कैन सी दिस अलकनंदा रिवर ओवर हियर एंड दिस इज योर बद्रीनाथ टेम्पल। ठीक है, चलिए ये अलकनंदा रिवर की यहाँ पे ये ट्रिब्यूटरी है। ये रिवर राफ्टिंग, इसी को बोलते हैं रिवर राफ्टिंग। जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं उस चीज़ को देख ले। और ये कौन सी नदी दिख रही होगी आप लोगों को, मुझे पता है कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा, ये अलकनंदा रिवर है जो पूरे वर्ल्ड फेमस है अपने रिवर राफ्टिंग के लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तीव्र है इसकी गति जो है, फोर्स जो है इसमें काफ़ी बहुत भयंकर फोर्स होता है। भागीरथी थोड़ी सी शांत नदी है, लेकिन अलकनंदा जो है ये काफ़ी तीव्र नदी है। भागीरथी की तुलना में अलकनंदा में ज़्यादा आक्रोश है। ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे ये रिवर राफ्टिंग यहाँ पर आप देख सक रहे हैं हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। तो नंद प्रयाग को नाम कैसे पड़ा इसका, नंद प्रयाग का, तो नंद प्रयाग गॉट इट्स नेम फ्रॉम द यादव किंग नंदा। ठीक है, यादव किंग जो नंदा थे वहाँ से ये नंद प्रयाग निकल के आता है, क्योंकि उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, तब से इसको नंद प्रयाग कहा जाने लगा। ठीक है, कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग का नाम क्यों क्यों जाना जाता है इसको कर्ण प्रयाग के नाम से,
तो इट इज सेड दैट कर्ण डिड पेनेस एंड दस द नेम इज डिराइव फ्रॉम द नेम कर्णा। यहाँ पर ये आकर के यहाँ पर पश्चाताप किए थे कर्ण, और फिर बाद में चल के कर्णप्रयाग वो जगह है जहाँ पर लॉर्ड कृष्ण ने कर्णा का क्रिमेशन किया था, मतलब उसको दफनाया था या फिर जलाया था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। ओके, तो देखिए हमारे माइथोलॉजी से कैसे संबंधित है, और इसलिए इन प्रयागों का काफ़ी इंपॉर्टेंस है हिंदू मान्यताओं में। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि एक नॉलेज बेस भी तैयार हो सके और एक अवेयरनेस तैयार हो सके। रुद्रप्रयाग का नाम क्यों फेमस है, कि ये नाम इसका रुद्रप्रयाग क्यों पड़ा? तो फिर से चूंकि हिंदू माइथोलॉजी है तो रुद्र नाम हमारे शिव महाराज का है, तो ये शिव जी के नाम से ये रुद्र पड़ा। तो क्यों पड़ा? तो नारद मुनि है ना, ही वर्शिप्ड दिस प्लेस टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम लॉर्ड शिवा। नारद मुनि को संगीत का ज्ञान लॉर्ड शिव से प्राप्त हुआ था यहाँ पर, इस जगह पर। तो इस जगह को रुद्रप्रयाग कहने लगे, क्योंकि शिव का नाम रुद्र है। ठीक है, एंड लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ रुद्र टॉट म्यूजिक। ठीक है, लॉर्ड शिवा अपने रुद्र अवतार में इनको नारद मुनि को म्यूजिक सिखाया था, तो इसलिए इसका नाम रुद्रप्रयाग पड़ा था। ठीक है, ये बस एक जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सो दैट कि नाम याद करना आपके लिए आसान हो जाए। चलिए, एंड इट इज ऑल्सो द गेटवे टू टू होली पिलग्रिमेज, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। यहीं से केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते निकलता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग से। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर देवप्रयाग नाम क्यों पड़ा? तो देवप्रयाग के साथ क्या कहानी संबंधित है? तो इसके साथ ये कहानी संबंधित, इट इज बिलीव दैट लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण डिड पेनेस ओवर हियर इन ऑर्डर टू अटोन फॉर देयर किलिंग ऑफ रावण, जो कि ब्राह्मण था। तो राम और लक्ष्मण ने यहाँ पर आकर अपना पश्चाताप किया था, क्योंकि उन्होंने रावण को वध किया था और रावण एक ब्राह्मण भी था। तो उसके लिए इन दोनों ने यहाँ पर आकर के एक पश्चाताप किया था, अपना एक तपस्या किया था यहाँ पर। तब से इसका नाम देवप्रयाग जाना लगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई, कुछ सम फैक्ट्स हो गए रिलेटेड इससे, सो दैट कि आपको नाम याद करना आसान पड़ जाए। नाम क्यों पड़ा अगर ये समझ में आ जाएगा तो शायद नाम याद करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये कहानी बताई है, और एक जनरल अवेयरनेस भी बढ़ेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब गंगा के विषय पे आते हैं कि गंगा, अब तो गंगा से संबंधित जितने फैक्ट थे वो तो समझ लिए। गंगा जब निकली तो गंगा से संबंधित भागीरथी और अलकनंदा रिवर थी, तो उन दोनों के बारे में पूरी कहानी हमने समझ लिए हैं। अब गंगा के पूरे को ट्रेस करते हैं कि गंगा कैसे कैसे निकलती है और फिर कहाँ कहाँ किन किन शहरों से होकर के गुजरती है, इसको समझना जरूरी है यहाँ पर। तो पासिंग बाय ऋषिकेश से ये पास करते हुए द गंगा डिबॉचेस थ्रू प्लेन्स एट हरिद्वार में एंट्री लेती है, एंड फ्रॉम हियर इट टर्न्स टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट, और इधर यहाँ से ये साउथ ईस्ट टर्न होके मिर्जापुर तक बहती है इन द अपर गंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, तो मिर्जापुर तक के एरिया को हम क्या बोलते हैं? अपर गंगेटिक प्लेन बोलते हैं, ये याद कर लेना। और उसके बाद फिर नीचे बहती है ईस्टवर्ड्स, पूर्व की ओर बहते हुए बिहार में घुसती है, और इस बिहार के रीजन को इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल गंगेटिक प्लेन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर राजमहल की पहाड़ी याद होगा आप लोगों को, अगर मैप्स पढ़े हो तो। राजमहल की पहाड़ी की तरफ वेस्ट बंगाल की तरफ है, झारखंड की तरफ है। ठीक है, तो राजमहल हिल्स में ये प्रवेश करती है, नियर राजमहल हिल्स। इट टर्न्स टू द साउथ ईस्ट बिलो फरक्का बैरेज, और यहाँ के बाद ये साउथ ईस्ट की ओर टर्न करती है। ठीक है, फरक्का बैरेज को क्रॉस करते हुए इन मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। फरक्का बैरेज कहाँ है? मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, और इस पूरे ट्रेसिंग को हम लोग मैप में ऑलरेडी समझ रखे थे कि किस प्रकार ऐसे गंगा बह रही है। ठीक है, तो ये पूरे डायरेक्शन मैंने समझाने का प्रयास किया एक पैसेज के थ्रू। अब इट देन स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, गंगा फिर 2 ब्रांचेस में इस तरह से बहती है, हम लोग देख लिए थे, एक भागीरथी और दूसरी हुगली रिवर। ठीक है, भागीरथी आगे जाती है तो ये पद्मा बन जाती है बांग्लादेश में। चलिए, इट देन स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस, भागीरथी, हुगली एंड पद्मा। द हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता वाइल पद्मा एंटर्स बांग्लादेश। हुगली जो है वो कोलकाता में बहती है, जबकि पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है। द पद्मा इज जॉइंड बाय द जमुना रिवर से ये मिलती है। द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये जमुना रिवर क्या है? तो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एंड फर्दर डाउन स्ट्रीम द पद्मा ज्वाइंस द मेघना रिवर, और फिर और नीचे बढ़ने पर पद्मा जो है मेघना रिवर से जाके मिल जाती है। इस बात को हम लोग मैप में ऑलरेडी समझ रखे थे। ठीक है, द सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र की जो सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है वो कौन है? तो मेघना रिवर है। यहाँ ट्रिब्यूटरी नहीं बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटरी की। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी मैंने बता दिया था कि क्या होता है, और वो बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में।
जब रिवर से एसोसिएटेड जो टर्मिनोलॉजीज थे उसको पढ़ रहे थे तो हम लोग समझे थे कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उस लेक्चर को जाके देख ले, लेकिन फिर भी चलो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर कोई नदी है और अपने आप को ब्रांचेज में बांट लेती है, नदी खुद अपने आप को ब्रांचेज में बांटती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। जबकि अगर कोई मुख्य स्ट्रीम है और उसमें कहीं बाहर से आकर के कुछ दूसरी धाराएं आकर मिलती है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरी होती है। तो यही डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी में। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जमुना रिवर जो है इट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, नॉट द ट्रिब्यूटरी। ठीक है ना। एंड फिर उसके नीचे पद्मा मेघना रिवर में मिलती है, एंड दिस मेघना रिवर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। इसको नोट कीजिए। एंड टेक्स ऑन द मेघना नेम एज इट इंटर मेघना एस्चुरी, और ये मेघना एस्चुरी में चूंकि एंट्री लेती है इसलिए इसका नाम मेघना पड़ जाता है। और फाइनली जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिर जाती है। अब हुगली के बारे में एक और तथ्य कि हुगली इज द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द बंगाल डेल्टा। ठीक है, हुगली जो है ये वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है बंगाल डेल्टा में। इट इज अ टाइडल रिवर ऑन विच कोलकाता पोर्ट इज सिचुएटेड। ठीक है, इसमें टाइड्स निकलते हैं कई बार आप देखे होंगे वीडियोस कि हुगली नदी में टाइड्स आते हैं, समंदर की तरह लहरें उठती हैं इन नदियों में, इसलिए इसको टाइडल रिवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन द बंगाल डेल्टा एंड इट इज़ द टाइडल रिवर जहाँ पे कोलकाता पोर्ट सिचुएटेड है, कोलकाता का बंदरगाह सिचुएटेड है इस नदी पर। हुगली रिवर इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी रिवर एंड अजय रिवर एट कटवा। हुगली रिवर कैसे बनता है, तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी रिवर जो मेन गंगा नदी आती है वो भागीरथी रिवर है, फिर पद्मा बन के इधर तो बांग्लादेश में चली जाती है, भागीरथी कहलाती है। फिर कटवा एक जगह है जहाँ पर भागीरथी और अजय रिवर है ना, वो मिल करके हुगली नदी का निर्माण करती है। और एंड हुगली हैज़ अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ इट्स ओन, हुगली के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं। और उन ट्रिब्यूटरीज में मैंने पहले कहा था कि दामोदर रिवर हुगली की एक ट्रिब्यूटरी है। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली क्या है, तो दामोदर रिवर है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली इज दामोदर रिवर एंड विच इज 676 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, नाउ द हुगली रिवर empties into बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड। तो हुगली रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में कहाँ गिरती है, तो सागर आइलैंड के पास। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पॉइंट बनता है, सागर आइलैंड। ठीक है, मैप में देख लीजिएगा ये लोकेटेड है। अब गंगा रिवर पासिस द टाउन्स ऑफ चुनार, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, पटना, छपरा, हाजीपुर, मुंगेर, साहिबगंज, राजमहल, भागलपुर, बलिया, बक्सर, सिमरिया, सुल्तानगंज एंड फरक्का। ये सारे शहर है जिससे गंगा नदी होकर के गुजरती है। याद करने की इच्छा हो तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ तो बहुत आवश्यक है, जैसे ये फरक्का है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे भागलपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर है ना, और पटना। ठीक है, हाजीपुर, चलिए सुल्तानगंज। नंबर ऑफ स्टेट्स दैट गंगा फ्लोज थ्रू इज 5। 5 राज्यों से गंगा बहती है। सबसे पहले तो उत्तराखंड, फिर ये उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड और वेस्ट बंगाल। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि झारखंड में बोलते हैं कि गंगा नहीं बहती, बहती है गंगा। मैप को ज़रा ढंग से देखो, बंगाल के पहले जब वो इन कर रही है, वेस्ट बंगाल में जब इन कर रही है, तो ये छोटा सा पोर्शन है जो गंगा नदी जो है वो झारखंड से होते हुए निकल रही होती है। तो इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, झारखंड से निश्चित तौर पर गंगा बहती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाता है कि झारखंड से बहती है कि नहीं बहती है। बहती है, 5 राज्यों से बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसको जरूर नोट कीजिएगा, आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अब ये वेस्ट बंगाल में जिस तरह से ये गंगा का है, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, वो बताने का प्रयास मैं इस मैप से कर रहा हूँ। ये हमारी मेन गंगा नदी है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, जैसे और फरक्का बैरेज, ये गंगा निकल गई इधर। ठीक है, और इधर से एक ब्रांच इधर देखो, ये ऐसे निकल गया, ये कटवा जगह है। ठीक है, और यहीं से ये कटवा जगह है, और ये देखो दामोदर नदी है। ओके, और ये अजय रिवर जैसे मैंने बताया था आपको, दिस इज ये अजय रिवर है ना, अजय रिवर। तो इन्हीं दोनों के कॉन्फ्लुएंस से बनता है दामोदर, और अजय के कॉन्फ्लुएंस से बनता है हुगली रिवर। अब ये हुगली बन करके बहेगी आगे। ठीक है, जैसे अब हुगली, और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर गई। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको दामोदर दिख रहा है, इधर से आपको कटवा जो जगह मैंने चर्चा किया था वो दिख रहा है, फरक्का बैरेज दिख रहा है आपको, अजय रिवर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बिहार से आ रही है नदी झारखंड को क्रॉस करते हुए, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैप में मैंने दिखा दिया आप लोगों को जो फैक्ट्स मैंने बताए थे। अब आगे बढ़ते हैं। ये फरक्का बैरेज हमारा,
ये गंगा पटना का शहर है, ये बहते हुए फरक्का बैरेज से क्रॉस करती है बंगाल के बॉर्डर पर मालदा टाउन के पास, और फिर ये दो भागों में बंटती है, एक पद्मा, ठीक है, दूसरी यहाँ हुगली, ठीक है। कोलकाता का पोर्ट इसी हुगली रिवर पर बसा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं, ये बताने का प्रयास किया गया है। कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गया, सोनपुर, भागलपुर, साहेबगंज, फरक्का, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टाउन से ये पूरा गंगा के पूरा जो ये जिस तरह से ये गंगा नदी बहती है, उन गंगा नदी के किनारे किनारे कौन कौन से शहर है उसको बताने का एक प्रयास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये लास्ट स्टेटमेंट से आज एंड करेंगे हम लोग। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के राय में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखा है गंगा के संदर्भ में। इस लाइन को ज़रूर आप नोट करेंगे, ये मेंस के सवाल हो सकते हैं, और मैं तो कहूँगा कि आपके लिए सवाल है ये, आप इसका उत्तर अगर लिख सकें तो प्लीज़ लिखने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इट कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑफ मेंस प्रिपरेशन। चलिए, तो ये क्या कहते हैं गंगा के बारे में? फ्रॉम हर सोर्स टू द सी, फ्रॉम ओल्ड टाइम्स टू न्यू, द गंगा इज द स्टोरी ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था आप लोगों को कि भारतीय सभ्यता की पहचान है ये गंगा नदी, और कुछ इसी प्रकार की बातें जो है वो हमारे नेहरू साहब भी बोल रहे हैं, और इनके कथन को ज़रूर नोट किया जाए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि फ्रॉम हर सोर्स टू द सी, अपने उद्गम स्थल से समंदर तक, और फ्रॉम पुराने समय से, फ्रॉम ओल्ड टाइम्स टू न्यू, पुराने समय से लेके अब तक, गंगा इज द स्टोरी ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, गंगा कहानी है भारतीय सभ्यता की। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। और दिस कैन बी योर क्वेश्चन इन मेंस। अब इसको बताना पड़ेगा कि कैसे आप समझाइए इस चीज़ को, इसके महत्व को समझाइए। तो गंगा के महत्व को समझाने के लिए दिस लाइन आपका, ये लाइन आपका काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है। गंगा इज वर्चुअली सिनोनिमस विद द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का एक पर्याय है, पर्यायवाची है गंगा नदी। बियॉन्ड वाटर्स मटेरियल यूज, पानी के जो मटेरियल यूज हम करते हैं अलग अलग कामों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, which are critical to life and development. गंगा वाटर इज एसोसिएटेड विथ फर्टिलिटी, अपनी उर्वरक शक्ति के लिए फेमस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है, इसका पानी, और अपने प्यूरिटी के लिए, अपनी स्वच्छता के लिए, और स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए, आध्यात्मिक नरिशमेंट के लिए ज़रूरी है। ये इसका इंपॉर्टेंस है इस पानी का, ठीक है, ऑफ द पीपल। तो यहाँ से फिर से आपको ये एक क्वेश्चन निकल के सामने आता है मेंस का, जो बन सकता है एक लाइन, कि अगर आपसे बोला जाए इस लाइन को आपको एक्सपैंड करने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए, गंगा इज वर्चुअली सिनोनिमस विद इंडियन सिविलाइजेशन, और बोला जाए कि एक्सप्लेन दिस लाइन, तो यू मस्ट बी एबल टू राइट दिस आंसर कि हाउ दिस इज वर्चुअली सिनोनिमस विद इंडियन सिविलाइजेशन। तो इट बिकम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो पहला एक क्वेश्चन बन जाता है ये लाइन, और दूसरा ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि जो लोग थोड़े से समझे हुए हैं इस टॉपिक को, और गंगा के बारे में तो अभी कहानी सारी बची हुई है हमारी, तो शुरुआत ही किए हैं, तो आप लोग लिखने का प्रयास करें इसको, और जो बच्चे लिख सकते हैं वो लिखे, और मेरे व्हाट्सएप नंबर, जैसा कि मेरे चैनल पे मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझे आंसर लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। मैं प्रयास करूँगा कि आपके आंसर को चेक करूँगा, ठीक है, चेक करने का प्रयास करूँगा, और आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर इसका उत्तर लिख करके आप लोग देने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर गंगा नदी के इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक बटन दबाइए, लाइक दबाइएगा, तो उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और इतने मेहनत का एक लाइक मिलता है तो अच्छा लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को पसंद आ रहे हैं ये चीज़ें। लोगों से शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो आप लोग। चलिए, तो इसी आशा के साथ कि मेरे बताए हुए बातों को आप लोग मानेंगे, मैं आज इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले लेक्चर में गंगा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।